प्रत्येक श्रावकाचार के अंत में यही प्रेरणा है कि आप जो अभी असमग्र रत्नत्रय है उस समग्र बनाओ, अर्थात श्रावक धर्म से ऊपर उठकर यति धर्म को अंगीकार करो। प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में यही प्रेरणा है। तो अपन जो वाचना की धारा को लेकर चल रहे थे, तो गाथा और उसका अर्थ और उसका अभिप्राय अपन ले ही रहे थे, पर एक विषय ऐसा भी रहता है कि कहीं कोई कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जिसमें थोड़ा अपन गहराई से चले जाएं, कुछ गहराई में जाकर के उसको अगर देखें समझें तो अपना ज्ञान निर्मल होता है। दीक्षा के पहले अगर दीक्षा को समझ लिया जाए तो कोई हानि नहीं है, लाभ है। इसलिए वो जो आत्म भावना वाली बात की थी, हमने अभी तक ये वाक्य नहीं बोला है कि वस्त्रधारी को शुद्धोपयोग होता है। आप स्मरण करना, ये वाक्य अभी तक हमने नहीं बोला है और हम एक एक शब्द तौल करके बोल रहे हैं। एवं पणमीय सिद्धे जड़वर वसे हे पुनो पुनो समणे पड़िवज्जत सामान्यम जदि इच्छे दुख परिमुख। इस गाथा को पढ़कर ब्रह्मचारी बुरा मल जी ने दीक्षा ली थी। जैसे आचार्य की टीका में भाई बोलते हो हम बता सारी चर्चा हम सारी चर्चा हम बता देंगे। हम आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप क्या है कि इतना अपन धीरज रखना होगा। हमारी आधी बात सुनकर हमारे बारे में गलत हो जाए, पूरा पहले आप पूरी बात सुन लीजिएगा। प्रार्थना है यहाँ आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि सिद्धों को प्रणाम करके, तीर्थंकरों को प्रणाम करके और आचार्य उपाध्याय और साधुओं को प्रणाम करके, कौन कह रहे हैं? आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। उन सबको प्रणाम करके पणमीय पुणो पुणो, और बोलते हैं कि बारंबार प्रणाम। मैं आपसे कहते दुख परिमुखम इच्छति, मुक्त यदि चाहते हो। देखो कितना छूट दी उन्होंने। उन्होंने आपके ऊपर निर्णय छोड़ा कि यदि चाहते हो तो सामान्यम परिवज्जतु, श्रामण्य को अंगीकार कर लो। अब श्रामण्य क्या है, इसका जो अद्भुत वर्णन इस चारित्र चूलिका में किया है आचार्य महाराज ने और दोनों टीकाकारों ने, उसको पढ़ करके कभी कभी अचंभित हो जाते हैं कि कितनी गहन दृष्टि थी उनकी, कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी। श्रामण्य को अंगीकार करो, मुनि दीक्षा को अंगीकार करो नहीं कहा। श्रामण्य को, श्रमण पने को अंगीकार करो। श्रामण्य का अर्थ क्या होता है? श्रमण पने, मुनि पने को अंगीकार करो। फिर उसकी प्रक्रिया बताइए कैसे अंगीकार करना। सबसे पहली विधि क्या है? आप इच्छ बंधु भक्कम विमोचित गुरु सन 1982 में आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने नैनागिर चतुर्मास के दौरान 3 मुनि दीक्षाएं दी थी। क्षमा सागर महाराज जी थे प्रथम, फिर दूसरे गुप्ती सागर महाराज जी थे और तीसरे संयम सागर महाराज जी थे। तीनों की एक पंक्ति से मुनि दीक्षा हुई थी। उनके पिता उसको स्वीकार नहीं कर पाए। जीवेंद्र कुमार सिंघई जी, क्षमा सागर महाराज जी के उनके भैया भी, बड़े भैया जो हैं अरुण जय, अरुण सिंघई जी, उनको भी हृदय में खेद रहा है इस विषय पे कि ऐसा कैसे हो सकता है।
हमारा पुत्र हमसे छीन करके उन्होंने मुनि बना दिया। ये बात उनको अंदर तक लगी रही। क्या था कि जब पहले पहल संग में उन्होंने ले लिया उनको, तब वो सब प्रक्रिया नहीं हुई थी। फिर बड़ा वहां पर सागर में बहुत बड़ा वो हुआ था, मीटिंग हुई थी समाज की कि ये कोई तरीका है क्या, कि ऐसी सब बातें चली थी वहाँ। दीक्षा दे रहे, हाँ, मतलब हम लोगों को किसी को जानकारी नहीं, मतलब वहाँ पहाड़ पर अकेले जंगल में अब दीक्षित कर दे रहे, किसी को पता ही नहीं है। तो क्षुल्लक दीक्षा इस प्रकार हुई। फिर बाद में फिर इलक हुए, फिर मुनि हुए। तो उनको इस बात का खेद था, और संयोग से जिस समय हम लोग सागर पहुंचे, सागर पहुंचना उस समय यही वाचना चल रही थी, और इस वाचना में उनके पिताश्री, और इन गाथाओं को और इन पंक्तियों को जब पढ़ा हमने, तो फिर उनने ऐसे हाथ जोड़ करके कहा कि अब मेरे मन से वो पीड़ा निकल गई। दीक्षा की ये विधि सुन करके मेरा मन निर्मल हो गया। सन 90 की बात होगी, लगभग 92, 92 की बात है, दिसंबर। तो वो दीक्षा की जो प्रक्रिया देखिए, कैसे दीक्षार्थी कैसे तैयारी करता है दीक्षा की, अद्भुत वर्णन। आप पिछ बंधु वग्गम विमोचुदो गुरु कलत्त पुत्तेहि आसिजनाण दंसन चरित तवबी आयारम, अभी पढ़ी थी गाथा। वो अपने संबंधियों से अनुमति लेते हैं, और गुरु कलत्त पुत्तेहि, माता पिता, पत्नी और पुत्रों से वो अपने को मुक्त कराता है, यानी उनसे छुड़ाता है। विमोचितो, विमुक्तो नहीं लिखा है, विमोचितो, छुड़ाता है अपने आप, क्योंकि मोही लोग पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है, तो वो छुड़ाता है अपने आप। और फिर आसित जनाड़ दंसन चरित, वो संकल्प में पंचाचार का आश्रय ले चुका होता है। फिर बाद में वो अनुमति लेता कि मैं पंचाचार अंगीकार, मतलब निर्गंथ मार्ग को स्वीकार करूंगा। पंचाचार का मतलब मुनि मार्ग ही है, सीधा सीधा। तो आचार्य जो होते हैं पंचाचार का आचरण करते हैं और शिष्यों को कराते हैं, इसीलिए तो आचार्य है। तो वो कैसे अनुमति लेते देखिए, यो ही नाम श्रवण भवितुम इच्छति, जो श्रवण होने के इच्छुक होते हैं, सब पूर्व में वो बंधु वर्गम आपृच्छते, तो सर्वप्रथम अपने संबंधी जनों से पूछता है। और गुरु कलत्र पुत्रेभ्य आत्मान विमोचयति, माता पिता, पत्नी और पुत्रों से अपने आप को विमुक्त कराता है। और ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वीर्याचार आसीरति, और पंचाचारों को संकल्प रूप से स्वीकार करता है। तथा ही उसका स्पष्टीकरण विस्तार से बता रहे हैं कैसे करता है। बंधु वर्गम आपृच्छते है, इस प्रक्रिया से वो अपने संबंधी जनों से प्रश्न पूछता है। सबसे पहले कहता है, अहो इदं जन शरीर बंधु वर्ग वर्तिन आत्मान। दीक्षा का इच्छुक दीक्षार्थी अपने संबंधियों से कहता है कि इस शरीर के संबंधियों की हे आत्माओं, अनुमति ले रहा है, मेरे इस शरीर के संबंधियों की हे आत्माओं, अस्य जनस्य आत्मा न किंचनापि युष्माकं भवति इति निश्चयेन युजं जानीत। इस मनुष्य की आत्मा तुम्हारी संबंधिनी नहीं है, ये आप निश्चित रूप से जान लीजिए। तत आपृष्टा यूयम, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, अयम आत्मा अद्योद्भिन्न ज्ञान ज्योति आत्मानमेवात्मनो नादि बंधुमुपसर्पति। इसलिए आज जिसकी ज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित हुई है, ऐसी यह आत्मा अपनी अपनी अनादि संबंधिनी आत्मा के
निकट जा रही है, इसलिए आपसे अनुमति मांग रही है वो आत्मा, आप उसको जाने दो। ये पहला है। इसके बाद कहते हैं, अहो इदंजन शरीर जनकस्यात्मन, इस आत्मा के शरीर के जनक की आत्मा, हे पिताश्री। और फिर कहता है, अहो इदंजन शरीर जनन्या आत्मन, इस आत्मा के शरीर की जननी की आत्मन, अस्य जनस्यात्मा न युवाभ्याम जनितो जनितो भवती निश्चयेन युवाम जानीतम। इस मनुष्य की आत्मा आप दोनों के द्वारा निर्मित नहीं हुई है, ऐसा आप निश्चय से जानिए। माता पिता से कह रहा है कि मेरी आत्मा के आप लोग निर्माता नहीं है। तत इमम आत्मानम युवाम विमुंचतम, इसलिए इस आत्मा को आप दोनों छुटकारा प्रदान कीजिए। अयम आत्मा अद्योतभिन्न ज्ञान ज्योति, यह आत्मा आज प्रकट हुई है ज्ञान रूपी ज्योति जिसकी, ऐसा होते हुए आत्मानमेव आत्मनो नादि जनक मुपसर्पति, अपने अनादि पिता अपनी आत्मा को, यह मेरी आत्मा आज उसके पास जा रही, अपनी आत्मा अपने पिता के पास जा रही। मेरी आत्मा का पिता मेरी आत्मा ही है। अहो इदंजन रमण्य आत्मन, इस मनुष्य की रमणी की आत्मन, अर्थात मेरी पत्नी की हे आत्मन, अस्य जनस्य आत्मान न तम रमयसि इति निश्चयेन तम जानीहि, इस पुरुष की आत्मा को तुम निश्चित रूप से नहीं रमाती, ऐसा तुम निश्चय करके जान लो। तथा इमम आत्मान विमुंच, इसलिए इस आत्मा को छोड़ दे। अयम आत्मा, यह आत्मा अद्युत भिन्न ज्ञान ज्योति स्वयमेव स्वानुभूतिमेव आत्मनो नादि रमणी उपसर्पति, आज जिसकी ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसी यह आत्मा अपनी अनादि पत्नी स्वानुभूति के पास जा रही है। देखिए, स्वानुभूति अनादि है, वो अपने अपने गुणस्थान के अनुसार चल रही है। अहो इदंच शरीर पुत्रस्य आत्मा, अहो इस जीव के शरीर के पुत्र की आत्मन, अस्य जनस्य आत्मनो नत्वं जन्यो भवसीति निश्चयेन त्वं जानीहि, इस जन की, इस पुरुष की आत्मा के तुम जन्य अर्थात पुत्र नहीं हो, ऐसा निश्चित रूप से जानो। यानी मेरी आत्मा तुम्हारा पिता नहीं है, ये तुम निश्चित रूप से जानो। तथैव आत्मानं विमुञ्च, इसलिए इस आत्मा को तुम छोड़ दो। अयम आत्मा अद्युत भिन्न ज्ञान ज्योति, आत्मानमेव आत्मनो नादि जन्य उपसर्पति, यह आत्मा आज जिसकी ज्ञान ज्योति जागृत हो गई है, प्रकट हो गई है, वह अपने अनादि जन्य अर्थात अपने अनादि पुत्र, अपनी आत्मा को ही प्राप्त हो रहा है, उसके निकट जा रहा है। एवं गुरु कलत्र पुत्रेभ्य आत्मान विमोचयति, इस प्रक्रिया से वो गुरु अर्थात माता पिता, कलत्र यानी पत्नी, और पुत्र यानी बेटा, इनसे अपने आप को छुड़ाता है। तथा फिर वो, आप देखिए ज्ञानाचार आदि पंचाचार जो है ना, उनसे भी ये संबोधन करके कह रहे हैं दीक्षार्थी, कि एक एक को कह रहे हैं। सबसे पहले ज्ञानाचार को कह रहे हैं कि तुम शुद्धात्मा के स्वरूप नहीं हो। ज्ञानाचार तो मेरी आराधना में एक साधन है।
ज्ञानाचार तो जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी थी, उस वाणी को गणधरों ने जो अंग पूर्व रूप निबद्ध किया, उसकी विनय पूर्वक उसके 8 नियमों के अनुसार उसकी आराधना करने का नाम ज्ञानाचार है। और उस ज्ञानाचार का फल केवल ज्ञान है। तो मैं त्वं तावदासीदामि यावत् प्रसादात् शुद्धात्मानम् उपलभे। बोले कि जब तक मैं अपने आत्मा को शुद्ध नहीं बना लूंगा, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं तब तक तुम्हें पकड़ रहा हूँ। इसी तरह निशंकित निष्कांक्षित आदि पूरा वाक्य है लंबा। बोलते हैं कि न तुम शुद्धात्मा मनस असीति, तुम शुद्धात्मा के तुम नहीं हो दर्शनाचार, क्योंकि ये जो आचार है वो एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया योग और उपयोग के साथ बनती है। और आत्मा जो है उसका शुद्ध स्वरूप जो है वो केवल उपयोग रूप है। और ये आचार जो है, अब जो भाई स्थितिकरण कैसे करोगे आप, या फिर उपगुहन है, वात्सल्य है, प्रभावना कैसे करोगे? परावलंबन से ही करोगे, बिना आलंबन के तो संभव नहीं है। तो फिर मैं तब तक तुम्हें पकड़ के रखता हूं जब तक मैं शुद्ध नहीं हो जाता। और इसी तरह फिर चारित्राचार से भी यही कहते हैं कि 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और पंच समिति, ये जो चारित्राचार है इसको भी मैं तब तक अंगीकार करता हूं जब तक मैं शुद्ध नहीं हो जाता। और इसी तरह 12 तपों को भी अंगीकार करता हूं जब तक मैं शुद्ध नहीं हो जाता। और इन सभी आचरणों में शक्ति प्रदान करने वाला जो वीर्याचार है, उसको भी तब तक अंगीकार करता हूं जब तक मैं शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता। ये प्रक्रिया बताइए। अब इसके बाद की जो विधि है वो बहुत महत्व की है, क्योंकि हमने कहा था पहले कि ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है दीक्षा। निर्ग्रंथ मुनि पद की जो दीक्षा है वो एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां से ट्रेन सीधे मोक्ष जाती है, और किसी स्टेशन से ट्रेन मोक्ष नहीं जाती। तो फिर इसके बाद क्या करता है? ये तो अंतरंग की बात हो गई, पंचाचार के बारे में उन्होंने पंचाचार से बातचीत कर ली अंदर ही अंदर। जब मैं अंगीकार करने जा रहा हूँ गुरु के पास, लेकिन ये बात पहले मैं शर्त रख देता हूँ कि जब तक मैं शुद्ध नहीं होऊंगा तब तक के मैं तुम्हें पकड़ूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पकड़ के रखूं। मेरी क्षमता शुद्धोपयोग की होगी तो फिर मैं शुभोपयोग को नहीं पकड़ के बैठूंगा। पहले से ये बात कह दी है स्पष्ट, कोई आगे भ्रम न रहे। क्योंकि शुद्धोपयोग में जाने वाले साधु के लिए प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा, और दोषी साधु के लिए प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा। दोनों बातें आई इसी में समय सार। परिक्रमणम परिसरणम पूरी गाथा है। तो अब श्रम गुरु के पास जाते। समणम गणिम गुणड्डम कुल रू वयो विसिट मिठधरम समणे हितम पिपणदु परीक्षणम चेदि अणुगैदु। गुणड्डम गणिम समणम, जो गुणों से संपन्न आचार्य श्रमण है। गणी का अर्थ आचार्य। आचार्य के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। गणी, फिर आचार्य, सूरी, संघनायक शब्द है, संघ, संघ के स्वामी, ये सब जो भी बोलना है। तो ऐसे गुणाढ़ गणी श्रमण को प्राप्त होकर कैसे हैं वो श्रमण आचार्य, कैसे हैं? तो बोलते हैं कि कुल से विशिष्ट है। देखिए कुल का भी महत्व है, मोक्ष मार्ग में कुल का भी महत्व है। कुल से विशिष्ट है, क्योंकि महापुराण में दीक्षा के पात्र का वर्णन करते हुए आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि दीक्षा का पात्र कौन होता है?
तो बहुत ही महत्व की बात लिखी है उन्होंने। जैन परंपरा में दीक्षा योग्य कौन होता है, इसका उत्तर देते हुए महापुराण के पर्व 39 में भगवत जिनसेन आचार्य ने निर्वाण दीक्षा के पात्र पुरुष का कथन किया। श्लोक क्रमांक 158, महापुराण पर्व 39 श्लोक 158। विशुद्ध कुल गोत्रस्य सद्वृत्तस्य वपुष्मतः दीक्षा योग्यत्वमाम्नादं सुमुखस्य सुमेधसः। जिसके कुल और गोत्र विशुद्ध हो, अर्थात जो दुराचार यानी क्राइम, अपवाद, बदनामी और जाति संकर आदि दोषों से रहित होने से सज्जाति है, ये कुल शुद्धि कहलाई। फिर जो सदाचारी है, दीक्षा कौन ले सकता है? जो सदाचारी है, जो सज्जाति। पहली शर्त ये हो गई सज्जाति, और दूसरी शर्त ये हो गई सदाचारी है। और फिर कह रहे हैं वपुष्मत, जो स्वस्थ और सांगोपांग शरीर वाला है, यानी कहीं से भी अंग भंग न हो, स्वस्थ और सांगोपांग शरीर वाला है। और सुमुखस्य, सौम्य मुख वाला है, यानी जिनकी मुख मुद्रा को देखकर अशांत चित्त मनुष्य का मन भी विचार में पड़ जाए कि ये इतने शांत कैसे है, मैं तो कितने तूफान में जी रहा हूं और ये इतने शांत कैसे है। और जो सुमेधा अर्थात प्रतिभाशाली, वही पुरुष दीक्षा के योग्य होता है। क्या जबरदस्त बात है। तो यहाँ प्रवचन सार में आचार्य कुंद स्वामी ने मूल गाथा में लिख दिया, कुल रूप वयो विशिष्ट मिठ्ठ धर्म। सज्जाति की परिभाषा आप देखिए उसी 39वें पर्व में श्लोक क्रमांक 83 से लेकर 86 तक के सज्जाति की परिभाषा दी हुई। कई बार कुछ विद्वान बोलते हैं ना कि सज्जाति की कोई ढंग की परिभाषा नहीं दे पाते, सब साधुओं के पास जाओ कोई प्रमाण नहीं दे पाते। आज सुन लो प्रमाण, और फिर कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लेना। संरजन्म परिप्राप्तो दीक्षा योग्ये सदन्वये विशुद्धं लभते जन्म सैषा सज्जातिरिष्यते। पता नहीं कैसे कह सकता है कोई कि आचार्यों ने कहीं परिभाषा नहीं दी सज्जाति की। इतनी स्पष्ट परिभाषा तो लिखी हुई है। मनुष्य जन्म की परिप्राप्ति होने पर वह जीव जिसने पूर्व भव में पुण्य कमाया है, वो जब दीक्षा योग्य सदन्वये विशुद्धम जन्म लभते, दीक्षा के योग्य सत वंश में, उत्तम वंश में जब विशुद्ध जन्म को प्राप्त होता है, केवल वंश मात्र पर्याप्त नहीं है, उसका जन्म भी निर्मल होना आवश्यक है। क्योंकि जन्म दीक्षा योग्य वंश में भी दूषित जन्म हो सकता है। दूषित जन्म कब हो सकता है? जब कन्या से जन्म हो, जब विधवा से जन्म हो, और पुनर्विवाहिता से जब जन्म। पुनर्विवाह का कहीं भी समर्थन नहीं है आगम में, क्योंकि विवाह कन्या का ही होता है ना, विवाह पत्नी का नहीं हो सकता। पत्नी विवाहिता कहलाती है, तो विवाहिता का विवाह नहीं हो सकता। वो
चाहे सधवा हो या विधवा हो, धव का अर्थ पति। तो यदि ऐसी संतान है, उस उत्तम वंश में भी अगर ऐसी संतान है तो वो सज्जाति नहीं है। आचार्य जिनसेन स्वामी कह रहे हैं। तो विशुद्धम जन्म लभते सैषा सज्जाति ऋष्यते, वो सज्जाति मानी जाती है। यानी पहली बात तो ये होगी कि दीक्षा योग्य सत्कुल में जन्म होने पर सज्जाति होगी, उत्तम वंश में जन्म होगा जहां पर दीक्षा के योग्य हो तो वो सज्जाति कहलाती है। फिर दूसरी बात कि वो जन्म विशुद्ध जन्म हो, अशुद्ध जन्म ना हो। विशुद्ध जन्म का अर्थ क्या होता है? अनैतिक जन्म, उससे विरुद्ध। अशुद्ध जन्म क्या होता है? अनैतिक जन्म, कन्या, विधवा, परित्यक्ता आदि से जन्म होने पर सज्जातित्व नष्ट हो जाता है। और फिर उसके आगे क्या कह रहे हैं? विशुद्ध कुल जात्यादि संपत् सज्जातिरुच्यते, उदितोदित वंशत्वं यतो भीति पुमान् कृति। बहुत गंभीर बात कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब वो कन्या से, विधवा से या परित्यक्ता से भी जन्म नहीं ले रहा है, और ऐसे वंश में जन्म ले रहा है जहां पर दीक्षा की परिपाटी है। ठीक है, दो शर्तें पूरी कर ली। तीसरी शर्त कह रहे हैं सज्जाति की कि जन्म नहीं, उनके माता वो भी पहली बात तो वो वंश परिपाटी, दूसरी बात दूषित जन्म न हो, तीसरी बात कि जिनसे उनका जन्म हो रहा है वो माता पिता भी, माता का जो वंश है वो और पिता का जो वंश है वो दोनों भी, इसका नाम सज्जाति है। और सज्जाति दीक्षा की प्रथम शर्त है। आशा यह है कि सज्जातित्व के लिए दीक्षा योग्य वंश में नैतिक जन्म एवं माता पिता के वंश निरंतर दीक्षा के लिए इतनी शुद्धि अपरिहार्य है। अनैतिक जन्म और जाति संकर दोष से सज्जाति का लोप होता है अगर अतः दिगंबरी दीक्षा की पात्र नहीं रह जाती। बहुत बड़ी बात कही। हम शर्त थी सज्जातित्व। फिर दूसरी शर्त क्या बताई कि वो जो दीक्षा लेना चाह रहा है वो स्वयं सदाचारी हो। दीक्षा। फिर तीसरी बात कही कि वो स्वस्थ और सांगोपांग शरीर वाला हो। कोई ऐसी व्याधि को लेकर दीक्षा लेने से संकट आ जाए, जैसे अपस्मार एक बीमारी होती है, निषेध किया है कि अपस्मार रोग वाले को मुनि दीक्षा नहीं देना। अपस्मार का अर्थ क्या होता है? मिर्गी आ जाते, फिट्स आते हैं, एपिलेप्सिक, नीचे गिर जाते हैं, कभी भी जीभ कट जाती है, दांत कटकटाने लग जाता है, इस टाइप के और भी रोग होते हैं। तो ऐसे रोगियों को दीक्षा नहीं देना है, मुनि दीक्षा। और फिर क्या कह रहे हैं कि सौम्य मुखी हो, मुख मुद्रा जो है वो विकराल ना हो, मुख मुद्रा डरावनी ना हो। इसके बाद लिख रहे हैं आचार्य कुंकुम स्वामी कि जो आचार्य कुल से, रूप से और वय से विशिष्ट है। वय से विशिष्ट का अभिप्राय यह है कि वो वय से विशिष्ट, वय का अर्थ होता है आयु,
समझदार भी तो हो थोड़ा बहुत आयु। हाँ, इसमें आचार्य लिख रहे हैं, शैशव वार्धक्य कृत बुद्धि विक्लवत्वा भावात यौवनोद्रेक विक्रिया विविक्त बुद्धित्वाच्च वयो विशिष्टम। वय विशिष्ट उनको कहा कि जो न तो एकदम लड़कपन वाली स्थिति में है, न अति वृद्ध है जिसके कारण बुद्धि विकल हो जाए, और यौवन संबंधी जो उद्रेक और विकार है उनसे रहित है, उनकी बुद्धि उनसे उन विकारों से शून्य है, ऐसे आचार्य वयो विशिष्ट आचार्य कहलाते हैं। और वो श्रमणी इष्टतरम, माने जितने श्रमण हैं उन सभी श्रमणों से अधिक इष्ट है, इष्टतर, बाकी साधुओं से अधिक इष्ट है। ऐसे आचार्य को प्रणदो, प्रणाम करके कहते हैं, मम पड़िच्छ, मुझे स्वीकार करो। यानी घर से इतनी सब अनुमति लेने के बाद वो गुरु के पास आकर आचार्य से कहते हैं कि मुझे स्वीकार करो, अर्थात मुझे निर्गंध पद प्रदान करो। चेद अनुग्रह, इस प्रकार वो फिर गुरु के द्वारा अनुग्रहित होते हैं। अथातो कीदृशो भवति इति उपदिशति, फिर इसके उपरांत क्या स्थिति बनती है बता रहे, नाहं होमि परेसिम न मे परिणति मज्ज में किंची यदि निच्छिदो जिदिंदु जादो जद जाद रूव धरो। मैं अन्यों का नहीं हूं, अन्य मेरे नहीं है, यह माने इस जगत में मज्ज किंची नथी, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चित करते हुए जिदिंदो जादो जद जाद रूव धरो, दिगंबर मुद्रा को धारण करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी। ये दीक्षा का वर्णन है। अब दीक्षा में जो मुद्रा प्रदान की है गुरु ने, उसमें फिर दो भेद बताए, एक अंतरंग लिंग होता है, एक बाह्य लिंग होता है, उसकी चर्चा है। तो उसका वर्णन दो गाथाओं के द्वारा आचार्य महाराज ने किया है, और दोनों लिंगों में दोनों लिंगों के 5 लक्षण बताए, 5 पहचान बताइए। जद जाद रूव जादम उप्पाडित केस मन सुगम शुद्धम रहिदम हिंसा दीदो अपड़िकम हवदिलिंगम। जो बाह्य मुद्रा है जिसको द्रव्य लिंग कहते हैं, उसमें जो विशेषता है वो क्या है, जद जाद रूप जादम, यथा जात जो रूप है उस रूप हो गए वो, अभी तक नहीं थे। तो ये पहली बात हो गई कि दिगंबर मुद्रा को अंगीकार किया। दूसरी बात क्या थी, उप्पाडित केस मनसुगम, केशों को उप्पाटित किया, उत्पाट माने उखाड़ा, और केस मनसुगम, मनसुगम का दाढ़ी मूछ है, इनको भी उखाड़ा, और हिंसादीदो रहिदम शुद्धम, हिंसादिक से रहित हो जाने के कारण अब उनकी जो मुद्रा है, कोई अस्त्र शस्त्र वस्त्र कुछ नहीं रहे मुद्रा। अब दिगंबर मुद्रा जो है ऐसी शुद्ध है कि पांव धो लिया, आहार कर लिया, प्राथमिक सिंपल जो है, ऐसा नहीं कि कपड़े पहनो और ये करो वो करो, कुछ नहीं, वो शुद्ध है ही, वो हिंसादिक से रहित होने से शुद्ध। और अपड़िकम्बम हवदिलिंगम, जिस जहां पर कोई भी शरीर के प्रति प्रतिकर्म, देह प्रतिकार आदि से रहित होते हैं। ठंड है तो फिर कोई वो जैसी रहेगी मुद्रा वैसी रहेगी, ये द्रव्य की विशेषता है। आत्मनो हि तावदात्मना यथोक्त क्रमेण
यथा जात रूप धरस्य जातस्य अयथा जात रूप धरत्व प्रत्ययानां मोह राग द्वेषादि भावानां भवत्येव अभावः। यथाजात रूप इसलिए आवश्यक है क्योंकि अयथाजात रूप धारण करने से मोह राग द्वेष भाव रहते हैं, और यथाजात रूप धारण करने पर ये भाव अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। तद अभावात् तद्भाव भाविनो निवसन भूषण धारणस्य मूर्धज व्यंजन पालनस्य सकिंचनत्वस्य सावध्य योग युक्तत्वस्य शरीर संस्कार करणत्वस्य च अभावात्। और उसके कारण क्या होता है, मोह राग द्वेष छूटने से, मोह राग द्वेष के होने पर जो होते हैं वो क्या है, वस्त्र आभूषण दाढ़ी मूंछ और हेयर स्टाइल्स वगैरह, मूर्धज व्यंजन मतलब केशों को भी व्यंजित किया जाता है, सजाया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है। और सकिंचनत्व से कुछ कुछ रखा भी जाता है अपने पास, ये सब मेरा है, सावध योग युक्तत्व से। और फिर हिंसादिक भी होते हैं उसके साथ में, फिर शरीर की सजावट वगैरह भी होती है। तो इन सब का दीक्षा के बाद अभाव हो जाने के कारण यथा जात रूप धरत्वम दिगंबर मुद्रा प्रादुर्भूत होती है। और फिर क्या कह रहे हैं, उत्पाटित केश श्मश्रुत्व शुद्धत्व, जिसमें दाढ़ी मूंछ और सिर के केशों का उत्पाटन किया जाता है। फिर हिंसादिक से रहित होने के कारण शुद्धता आ जाती है जिस मुद्रा में। और अप्रतिकर्मत्वंच भवत्येव, फिर कोई प्रतिकार नहीं करता। कोई अगर हमला करने आता है तो साधु साधु यहाँ पर जैसे कराटे या कोई चैंपियनशिप होती है, तो वहां से वो जब रेफरी ऐसे हाथ करता है, सीटी पे जाता है, तो दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं। यहाँ पर अटैकर ही अटैक करेगा, साधु न ऑफेंस करेंगे न डिफेंस करेंगे, कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, प्रतिकर्मत्व आ जाता है। एक बार आचार्य विद्यासागर महर्षि से प्रवचन सा की स्वाध्याय में चर्चा निकली थी, यही चारित्र चूलिका चल रही थी, पास की घटना है जबलपुर में बढ़िया जी में। उनसे पूछा गया कि अगर कोई शिष्य ब्लैक बेल्ट कराटे मास्टर हो और गुरु के ऊपर कोई उपद्रव कर रहा है तो वो क्या करेंगे शिष्य, क्या उस उपद्रवी का प्रतिकार नहीं कर सकते? तो फिर आचार्य ने यही कहा था कि पिछी कमंडल जब तक है तब तक किसी पर वार नहीं कर सकते, किसी पर प्रहार नहीं कर सकते। कई बार श्रावकों ने उपसर्गों के प्रसंग में वो आतताइयों के वार अपने शरीर पर झेल लिए, लेकिन उन्होंने सुरक्षित रहे। गुरु यहाँ पर सुरक्षित है, लेकिन अपने ऊपर उन्होंने वार ले लिए। अभी आचार्य महाराज ने तो पिछी कमंडल के साथ में वार करने का मना किया, बचपने में भी सोचने के लिए कि दिगंबर मुनि क्या दूसरे गुरु अपने गुरु के सामने ऐसे खड़े हो सकते हैं क्या? कोई वार कर रहा है तो अपने ऊपर वार ले सकते हैं क्या? दिगंबर मुनि ले सकते हैं? शास्त्रों में ऐसा साक्षात उदाहरण नहीं है, लेकिन अपने गुरु के ऊपर कोई वार कर रहा है, दिगंबर मुनि को कर रहा है, उसके पीछे विष्णु कुमार मुनि को क्या? विष्णु कुमार मुनिराज ने तो एक अलग पुरुषार्थ किया था, पुरुषार्थ किया था। हाँ ठीक है, हाँ तो मतलब सारांश ये निकला कि जो भी करेंगे बाद में जो प्रायश्चित लेना होगा लेते रहेंगे, लेकिन गुरु पर आंच नहीं आने देंगे। ये तो सीधी सी बात है, कैसे आंच आने दे सकते हैं गुरु के ऊपर? बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, पर ये प्रतिकार रहित होते हैं। तद एतद बहिरंगम लिंगम, ये उनका बाह्य लिंग है, यानी ये साधु का बाह्य रूप है, बाह्य लिंग यानी उनकी मुद्रा है। अब अंतरंग मुद्रा क्या है, इसकी चर्चा अपन आगामी सत्र में देखते हैं। अभी क्या 1 घंटे 10 मिनट होने जा रहे हैं, तो अभी आज इतना ही रखते हैं।
जैनम जयतु शासनम। हस्पोट जय